बेशुमार लोग वो घुटने के अगले हिस्से की दर्द के साथ आते हैं। चलने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि अगले हिस्से में कोई मसला है। सोजिश होगी, बाज़ औक़ात रंगत भी तब्दील हो जाती है। घुटने की अगली हड्डी होती है वो नरम होना शुरू हो जाती है। खुराक ठीक नहीं है, जिनकी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, जिनका वजन ज़्यादा है, जिनके पानी का इस्तेमाल कम है, अगर घुटने के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया है, इलाज करने के वक्त एक लफ्ज़ मेरा ज़रूर याद रखें। उसको हम कहते हैं, उसको ठंडी टकोर करें। सौ पे एड़ियों वाली जूते इस्तेमाल करते वक्त ये कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम है। मैं बतौर पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मेयो हॉस्पिटल लाहौर और अलराजी क्लिनिक M1 रोड गुलबर्ग लाहौर में अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं घुटने की दर्द के साथ, और पिछले कुछ अरसे में मुझे एहसास ये हुआ कि बेशुमार लोग वो घुटने के अगले हिस्से की दर्द के साथ आते हैं। उनको सारे घुटने में दर्द नहीं होती, उनकी शिकायत सिर्फ ये होती है कि मुझे घुटने के अगले हिस्से में और उससे कुछ नीचे वाली साइड पे दर्द होती है, इसका क्या करें। अब मुझे एहसास ये हुआ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अब ये शिकायत काफी लोगों को हुई, तो हमें ये लगा कि क्यों ना उसके बारे में कुछ बात की जाए और आपको ये बताया जाए कि ये दर्द है क्या, इसकी अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशखीस कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे करेंगे और इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहली बात कि ये है क्या। अगर किसी को घुटने के अगले हिस्से में दर्द हो, उसको खड़े होने में, बैठने में, जमीन पे बैठने में या चलने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसका घुटने का इंटीरियर पार्ट या अगले हिस्से में कोई मसला है। इसके अलामात में जैसे मैंने कहा कि आप जमीन पर नहीं बैठ सकेंगे, घुटने के अगले हिस्से में सोजन महसूस होनी शुरू हो जाएगी, सोजिश होगी, बाज़ औक़ात रंगत भी तब्दील हो जाती है और घुटने में खिंचाव और दबाव की कैफियत भी तारीख होना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं इसकी वजूहात क्या हो सकती है। सबसे पहले घुटने के अगले हिस्से में बर्साइटिस या घुटने के अगले हिस्से के जो पट्टे हैं उनके अंदर सोजिश शुरू हो जाती है। इसी तरह जिन लोगों को आर्थराइटिस है उसमें भी हो जाती है। जिनको घुटने में कोई पुरानी चोट लगी हुई है उससे सोजिश होनी शुरू होती है, उससे भी दर्द हो सकती है। इसके अलावा जो घुटने की अगली हड्डी होती है, बाज़ औक़ात वो नरम होना शुरू हो जाती है, जिसको हम अपनी टेक्निकल जुबान में कॉन्ड्रोमिलेशिया पटेला कहते हैं। उससे क्या होगा कि वो ज़रा सा भी मूवमेंट करेंगे या बैठेंगे, जैसे नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं, ज़मीन पे वॉशरूम के लिए बैठते हैं, उससे जब उस पर दबाव और खिंचाव महसूस होगा तो दर्द होनी शुरू हो जाएगी। फिर वो लोग जिनकी खुराक ठीक नहीं है, जिनकी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, जिनका वजन ज़्यादा है, जिनके पानी का इस्तेमाल कम है, और भी बहुत सी वजूहात घुटने की दर्द की, अगले हिस्से की दर्द की हो सकती है। अब ये देखते हैं कि इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है। इसमें सबसे पहली बात तो ये हिस्ट्री है। फिजिकल मुआयना हम करके देखते हैं, वहाँ भी आपको सोजन भी महसूस होती है, रंगत भी उसकी तब्दील हो सकती है और हाथ लगाने से भी दर्द हो सकती है। इसके अलावा इसका अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। अगर घुटने के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया है या ज़्यादा सोजिश हो गई है, वो भी हमें पता लग जाएगी। फिर अगर ज़रूरत हो तो MRI या CT स्कैन भी कराया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा डायग्नोसिस सिर्फ मुआयना करने से या अल्ट्रासाउंड करने से ही पता चल सकते हैं। एक्सरे में याद रखिए हड्डियां नज़र आती हैं या आमतौर के ऊपर ये सॉफ्ट टिश्यूज या पट्टे नज़र नहीं आते। अगली बात आ गई इलाज की। इलाज करने के वक्त एक लफ्ज़ मेरा ज़रूर याद रखें, उसको हम कहते हैं राइस, RICE। R से बना रेस्ट, I से बना आइस, और C से बना कंप्रेशन, और E से बना एलिवेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप रेस्ट करें, उसको ठंडी टकोर करें, उसको किसी कपड़े से या किसी जो हमारे अक्सर चीज़ें मिलती हैं जिसे घुटने को लपेट दें ताकि घुटने को सपोर्ट मिलती रहे। और थोड़ी देर के लिए जब आप लेटे तो अपनी टांग के नीचे 2 तकिए रख के उसको थोड़ा सा एलिवेट कर लें। इन सारी चीज़ों से दर्द से आहिस्ता आहिस्ता निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर आम जो पेन किलर घर में दस्तियाब है वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। और अगर इन तमाम चीज़ों से फ़र्क ना पड़े तो आप किसी डॉक्टर को दिखाएं ताकि उसकी वो प्रॉपर तशखीस करें। हम ओजोन क्लिनिक अल राजी M1 रोड पे हम इसका इलाज अल्ट्रासाउंड से भी करते हैं और अल्ट्रासाउंड से ये डायग्नोज करते हैं कि प्रॉब्लम की वजह क्या हो सकती है। उसको हम ओजोन थेरेपी से ठीक करने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल इलाज है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एक छोटी इंसुलिन की नीडल लेके उस जगह पे जहाँ पे आपको पेन हो रही है उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं ताकि उसकी सोजिश भी ख़त्म हो जाए और दर्द भी ख़त्म हो जाए। आखिर में बात आ गई एहतियात। अगर आप घुटने को प्रॉपर रेस्ट देंगे और ख़ास तौर के ऊपर याद रखिए, अगर हम ओवर यूज़ से बचाएंगे,
ज़्यादा एक्सरसाइज से अपने आप को बचाएंगे तो भी हम इस दर्द से बच सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें लेकिन मॉडरेट किस्म की एक्सरसाइज करें, झटका लगने से परहेज़ करें, कोई ऐसी गेम से परहेज़ करें जिसमें घुटना मोड़ने का ज़्यादा चांसेस है, एड़ी वाली जूतियाँ पहनने से या ऐसे जूते इस्तेमाल करने से जिससे घुटने को स्ट्रेन हो, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त, ये तमाम चीज़ों से अगर हम छोटी छोटी एहतियातें करते रहे हम घुटने की दर्द से भी बच सकते हैं और इसकी वजह से आने वाली मुश्किलात से भी हमारी बचत हो सकती है। सो ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी एहतियात से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बना सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तब इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके।